हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और अबाउट द वेलोसिटी एंड द यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में बेटा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का, वो जो उसमें जो वेलोसिटी होती है किसके इक्वल होती है बेटा? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आप इसको क्वेश्चन भी बना सकते हो या फिर इसको टॉपिक भी बना सकते हो। क्वेश्चन इसका किस तरीके से बनेगा? सो दैट पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, सो दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ in uniform motion is equal टू द वेलोसिटी। किसके इक्वल होता है बेटा? वेलोसिटी के इक्वल होता है। इज इक्वल टू द वेलोसिटी। ओके, तो हमें क्या बताना है बेटा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो यूनिफॉर्म मोशन में किसके बराबर होता है? वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन भी बना सकते हो या फिर हेडिंग भी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसका प्रूफ। ठीक है, तो पहले हम अपना पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दैट इज द टाइम एक्सिस। ठीक है बेटा, और दिस इज द पोजीशन एक्सिस। ठीक है, तो इनिशियली लेट पॉइंट ए पर हमारी बॉडी प्रेजेंट थी। पॉइंट ए पर इनिशियली हमारी बॉडी प्रेजेंट थी। इस तरीके से बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ। पोजीशन टाइम ग्राफ है, हमने इस एक्सिस पर क्या लिया है बेटा? पोजीशन ली है, जिसको हमने एक्स से डिनोट करा है, और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को लिया है। ठीक है बेटा, तो इनिशियली जब हमारा टाइम कितना था? t1, तो बॉडी किस पॉइंट पर थी बेटा? C। लेट C पॉइंट पर थी बॉडी t1 टाइम पर, और आफ्टर टाइम t1 t2 टाइम पर हमारी बॉडी किस पॉइंट पर थी बेटा? पॉइंट D। ठीक है, और पोजीशन टाइम t1 पर कितनी है हमारी? x1। कितनी है? x1। और टाइम t2 पर हमारी पोजीशन बेटा कितनी है बॉडी की या फिर ऑब्जेक्ट की? x2। ओके, तो इस तरीके से हमने पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप करा, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करा यूनिफॉर्म मोशन का। इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू हमारा 0 था, तो बॉडी किस पॉइंट पर थी? कितना डिस्प्लेसमेंट था उसका? x0। जब टाइम t1 हुआ तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x1 हो गया, और जब टाइम हमारा t2 तक इंक्रीज हुआ तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बॉडी का बेटा कितना हो गया? x2। तो ग्राफ कैसा आएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हमारा ग्राफ हो गया ए बी। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम t2 से t1 से t2 में। ठीक है, तो जो t1 से t2 हमारा टाइम है, पोजीशन देखो बेटा, 4 टाइम t1 to t2। हमारा टाइम बेटा कहाँ से कहाँ तक? t1 से t2 तक। टाइम हमारा कितना हुआ? t2 माइनस का t1। कितना टाइम लगा बेटा हमारा? पोजीशन C से D तक जाने में ऑब्जेक्ट को टाइम हमारा लगा है t1 से t2। तो टोटल टाइम हमारा कितना लगा? t2 माइनस का t1। ठीक है, तो टाइम हमारा हुआ है t2 माइनस t1। ठीक है, पहले इसके आप लिख भी सकते हो, लेट C एंड D बी 2 पॉइंट। लेट C एंड D बी 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमने ये जो कंसीडरेशन ले रहे हैं बेटा अपने C और D 2 पॉइंट्स के ले रहे हैं। C और D हमने हमारे कोई 2 पॉइंट्स है, जिस पर टाइम t1 पर पोजीशन x1 है और टाइम t2 पर हमारी पोजीशन बेटा कितनी है? x2। तो टाइम हमारा है t2 माइनस का t1। ठीक है, t1 से t2 हमारा टाइम बेटा कितना होगा? इस पॉइंट को आप नाम दे दो
C1 और इस पॉइंट को नाम दे लो बेटा आप D1। ओके, दैट इज द C1 पॉइंट और दैट इज द D1। ठीक है बेटा, ये हमारा ओरिजिन O है। तो हमारा जो T2 माइनस T1 बेटा कितना होगा, OD1 माइनस OC1, OD1 माइनस OC1, दैट इज द T2 माइनस का T1। और हमारा पोजीशन कितनी चेंज हुई बेटा, एंड x2 माइनस x1। ठीक है, x2 हमारा बेटा, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको भी हम, ये हमारा C2 पॉइंट है और ये हमारा बेटा कौन सा पॉइंट है, D2। ओके, यहाँ पर हमने टाइम 1 को दिया है C1, T2 को D1 दिया है और x1 पोजीशन को C2 से डिनोट कर रहा है, x2 डिस्प्लेसमेंट जो उसको किससे डिनोट कर रहा है, D2 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, OD2 माइनस का OC2, OD2 माइनस OC2। ओके बेटा, तो जो हमारा ये OD1 माइनस OC1 है किसके बराबर आया है, C1 D1। तो T2 माइनस T1 कितना आया है, C1 D1 कितना आएगा बेटा, और OD2 माइनस OC2 कितना आएगा, D2 C2। तो x2 माइनस x1 हमारा होगा C2 D2। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी हमारी x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस T1। ये हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 T2 माइनस का T1। अब x2 माइनस x1 हमारा कितना है बेटा, x2 माइनस x1 है C2 D2 और T2 माइनस T1 है हमारा C1 D1। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, ये जो हमारा C2 D2 है, मैं इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करी मैंने, और C1 D1 ये है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल हमारा CDE, ट्रायंगल हमारा बन गया बेटा CDE। ये एंगल मान लो इसमें अल्फा है, कितना एंगल है बेटा, ये अल्फा। तो बेटा हमने अपना ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल बना है CDE, ये जो C2 D2 है वो DE के बराबर है और C1 D1 CE। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल CDE बना है जिसमें एंगल कितना है, अल्फा। अब देखो बेटा, ये C2 D2 किसके बराबर है, DE के बराबर है। C2 D2 किसके बराबर है, DE। और जो हमारा C1 D1 है वो किसके बराबर है, CE। किसके बराबर है बेटा, CE के बराबर है। अब देखो, ये जो एक ट्रायंगल हमारा CDE है, इन ट्रायंगल CDE में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा DE है और बेस हमारा CE है। तो DE अपॉन में CE इज इक्वल टू द tan थीटा, और थीटा हमारा कितना है यहाँ पर, अल्फा के इक्वल है। तो ये tan अल्फा हो जाएगा बेटा हमारा परपेंडिकुलर DE अपॉन में CE, और यहाँ पर हमारा DE अपॉन CE भी है, मतलब DE अपॉन CE किसके बराबर है, tan अल्फा। और tan अल्फा क्या होता है बेटा, स्लोप, हम जो हमारा ग्राफ होता है उसका जो एक्स एक्सिस से पैरेलल जो भी लाइन है उससे जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है बेटा, उसका tan थीटा लेते हैं तो वो हमारा कितना, tan पार्ट ले अगर उसका, तो हमारा क्या बनता है, स्लोप के इक्वल होता है। तो tan अल्फा किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। tan अल्फा हमारा बेटा इक्वल है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके बेटा, तो इस तरीके से यू कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूफ। तो जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है उसको हम किससे दे सकते हैं बेटा, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा हो पोजीशन टाइम का, तो उस ग्राफ का हम स्लोप निकाल के हम ये बता सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। इस तरह से कोई भी तुम्हारे पास ग्राफ है उसका आप एंगल देखिए कितना बन रहा है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करके भी आप एंगल देख सकते हो। उस एंगल से आप क्या निकालोगे बेटा, वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का किस तरीके से आता है।
अब हमें इतना पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बेटा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयरफॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखो ये हमारा टाइम एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस पर हमने क्या लिया बेटा, वेलोसिटी। इस एक्सिस पर हमने क्या लिया है, वेलोसिटी। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी टाइम का हमने क्या ले लिया, एक एक्सिस हमने टाइम का एक्सिस ले लिया, एक हमने वेलोसिटी का एक्सिस ले लिया। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन की कांस्टेंट होती है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये हमारा ग्राफ हो गया ए बी, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स वेलोसिटी बॉडी की कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। टाइम इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी बॉडी की कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए बेटा एक खासियत और है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, एक एप्लीकेशन ये है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम एरिया निकाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर तो वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम दिखाते हैं, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट सी एंड डी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो हमें नीचे है टाइम एक्सिस पर C1 और डी का वाला पॉइंट टाइम एक्सिस पर D1, ठीक है बेटा। C1 पोजीशन है टाइम T1 पर और T2 पर, ठीक है। C और D पॉइंट हमने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर लिए हैं T1 और T2 टाइम पर लिए हैं, ठीक है बेटा। और वेलोसिटी जो हमने लिए V मानिए, क्या मानिए हमने, वेलोसिटी है V, ठीक है। अब देखिए बेटा हमने जो 2 C और D पॉइंट लिए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एट द टाइम T1 एंड T2 लिए हैं, ठीक है। तो पहले तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। क्या लिखोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है बेटा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप एरिया निकाल लो इस शेडेड पोर्शन का। आपने 2 पॉइंट लिए हैं सी और डी, तो सी और डी जो 2 पॉइंट हमारे T1 से लेकर T2 तक, इसके अंदर जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, C से लेकर D पोजीशन तक जब ऑब्जेक्ट गई है, यानी कि T1 से लेकर T2 टाइम तक जब हमारी ऑब्जेक्ट गई है तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करा है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ जब कोई भी बॉडी विद वेलोसिटी V मूव कर रही है और टाइम हमारा T1 से T2 हुआ है, उस टाइम पर उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ इन द टाइम T1 एंड T2, ओके। नाउ अब देखो बेटा एरिया कितना है इस ग्राफ का, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा ओरिजिनल लेंथ हमारी है बेटा C इंटू C1, ठीक है। और ब्रेथ हमारी बेटा है C1 इंटू में D1, ठीक है। और C और C1 ये हो गया हमारा, C1 जो D1 है किसके बराबर बेटा, OC1 माइनस का OD1, सॉरी C1 D1 हमारा है OD1 माइनस का OC1, OD1 माइनस OC1, ओके। अब देखो बेटा OD1 है T2 के बराबर, OC1 है T1 के बराबर, तो OD1 को हम T2 लिख दिया और OC1 को हमने बेटा क्या लिख दिया, T1। OD1 को हमने लिख दिया T2 और OC1 को हमने लिख दिया T1, ठीक है। और C1 ये वेलोसिटी मान लो कितनी है, एक पॉइंट पर जो भी हमारी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन कितनी है, V है, लेट वो कितनी है, V है। तो C1 किसके बराबर, O1 के इक्वल है, किसके बराबर है बेटा, ये O1 के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, पहले इसको OA रखा। अब देखो बेटा ये OA किसके बराबर है, वेलोसिटी V के बराबर है, और ये हमारा कितना हो गया, टाइम T2 माइनस का T1, ओके। तो मैंने ये क्या निकाला है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। वेलोसिटी इनटू टाइम कितना होता है बेटा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको क्या लिख दोगे, एरिया इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, सिंस V इंटू T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, इट इम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि जब भी हम एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ओके। तो ये एक एप्लीकेशन हो गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है, और इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है जो वो हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
देखो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आप लिखोगे इफ ऑब्जेक्ट अंडरगोज, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन की बेटा डेफिनेशन हम बता चुके हैं, वहीं से आप क्या निकाल सकते हो अपनी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन को। तो इफ ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट in unequal interval of time and vice versa, यानी कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं। तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसके बहुत से एग्जांपल हैं, लाइक कोई भी जो तुम बस में ट्रैवलिंग करते हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, टाइम के साथ क्या होती है बेटा? चेंज होती है। ठीक है, तो जैसे आप रास्ते में जाते हो तो आपका ब्रेक लगता है तो वेलोसिटी घटती है, फिर जीरो भी होती है, फिर इंक्रीज भी होती है। दैट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेटा एक खासियत है, और यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी एक हम टॉपिक पढ़ाएंगे, और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसमें बताएंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी होती हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन हम जो ये टाइप पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही करेंगे, उसी में हम पॉइंट लिखवा देंगे अगर यूनिफॉर्म मोशन में होता तो किस तरीके से होता। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि बेटा यूनिफॉर्म मोशन में आप अगर टाइप निकालोगे तो आप पहला टॉपिक लिखोगे वेरिएबल वेलोसिटी, जो कि होती नहीं है। एवरेज वेलोसिटी वो सेम होती है जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसलिए टाइप किस में काम आते हैं? हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काम आते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमारा टाइप है बेटा वेरिएबल वेलोसिटी। क्या होगा हमारा? वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, देखो बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर डायरेक्शन, इनमें से कोई एक चेंज हो या फिर दोनों ही चेंज हो टाइम के साथ, तो हम कैसे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल, मतलब चेंज हो रही है। ठीक है, तो इफ आइदर ऑफ स्पीड और डायरेक्शन और बोथ, या फिर दोनों, चेंजेस विद टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या तो स्पीड चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों ही चेंज हो, तो हमारी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेरिएबल वेलोसिटी। देन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, देखो बेटा, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
तो वेलोसिटी यानी कि कॉम्बिनेशन है स्पीड का और डायरेक्शन दोनों का, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट होता है और साथ में डायरेक्शन भी, यानी कि इसीलिए अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है मान लो, और लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा। मान लो आप कोई भी बस है वो ट्रेवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से पहले ईस्ट डायरेक्शन में, फिर 20 मीटर पर सेकंड से ही नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल करी, तो बेटा इस वाले केस में 20 मीटर पर सेकंड थी दोनों ही केस में डायरेक्शन में, ईस्ट में भी 20 मीटर पर सेकंड थी स्पीड और नॉर्थ में भी। तो आप इसको बोल सकते हो कि स्पीड कांस्टेंट है। क्या है बेटा? स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज इसमें जो पहले डायरेक्शन थी वो ईस्ट की थी और बाद में जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या है? नॉर्थ की है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम था वेलोसिटी का, वो चीज है, यानी कि स्पीड तो सेम थी लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट थी। तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी भी क्या थी? डिफरेंट थी। ओके, तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो कि वेरिएबल वेलोसिटी में मैंने डायरेक्शन का वर्ड क्यों यूज करा है। ओके, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, लेट कोई भी ऑब्जेक्ट पहले ईस्ट में ट्रेवल करी 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, फिर जो वो ऑब्जेक्ट है बेटा, हमारी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है फिर वो ईस्ट से बेटा किस में गई? नॉर्थ में 20 मीटर पर सेकंड से ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का 20 वो तो सेम, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन में क्या आ गया बेटा? चेंजेस आ गए, तो डायरेक्शन बदल गई, इट मींस वेलोसिटी भी हमारी क्या हो गई? चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एवरेज वेलोसिटी। उसी एवरेज वेलोसिटी में हम निकालना सिखाएंगे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से।